Now the examiner is saying input 500 numbers. We need to input 500 numbers and we need to display their average. 500 नंबर इनपुट करवाने एंड वी नीड टू डिस्प्ले क्लास सिंपली एवरेज डिस्प्ले करवानी. सो मैंने यहाँ पे क्लास कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करवा दिए. लेट्स से डिक्लेयर num कॉमा टोटल कॉमा एवरेज और मैंने सबकी डेटा टाइप क्लास डिफाइन कर दी. लेट्स से रियल. सो यू गाइस नो दैट रियल्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं, फ्रैक्शनल पॉइंट नंबर, डेसिमल पॉइंट नंबर्स. अब मैं क्लास लूप के अंदर आ गया और मैंने सिंपली यहाँ पे डिक्लेयर किया फॉर x इज इक्वल टू 1 to 500. Oops, sorry, I forgot to initialize, because whenever we want to perform the average, we need to calculate the total, and for totaling we always initialize total with 0. Now मैंने यहाँ पे simply for loop लगाया. For x is equal to 1 to 500 and simply I requested class user to input the number. Enter number और मैंने इनपुट ले लिया क्लास इनपुट num और क्लास यूजर जो भी वैल्यू एंटर करेगा इस नंबर की, whatever the value is user is going to enter, मुझे यहाँ पे इसकी टोटलिंग परफॉर्म करनी है. So the formula for totaling is, you guys know, total is equal to total plus num और मैंने यहीं पे क्लास क्या लगा दिया, नेक्स्ट x. अब ये लूप क्लास मेरा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा फ्रॉम 1 till 500. हर दफा मैं एक नंबर क्लास इनपुट लूंगा और मैं उसकी टोटलिंग परफॉर्म करता रहूंगा करता रहूंगा करता रहूंगा. एंड एट द एंड ऑफ द कोड, एट द एंड ऑफ द कोड आई एम गोइंग टू कैलकुलेट द एवरेज. और आप सबको पता है द फॉर्मूला फॉर एवरेज इज टोटल नंबर्स, सॉरी टोटल सम डिवाइड बाय टोटल नंबर्स. और मुझे अच्छी तरह पता है क्लास द टोटल नंबर्स आर 500 और मैंने यहीं पे क्लास क्या करवा दिया, आउटपुट एवरेज इज इक्वल टू कॉमा एवरेज. तो दिस कंप्लीट्स माय फर्स्ट कोड. हमारा पहला कोड क्लास यहाँ पे कंप्लीट होता है, अ कोड. इसी तरह अब हम लोग क्या करेंगे, अभी हम फॉर लूप के आज की क्लास के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस परफॉर्म करने वाले, ठीक है. सिमिलरली फॉर लूप के बाद वी आर गोइंग टू परफॉर्म व्हाइल लूप के बाद रिपीट अनटिल, देन मिक्स एंड मैच क्वेश्चंस, देन एरेज. तो वन बाय वन करके क्लास हम लोग सारी चीजें क्या करेंगे यहाँ पे कवर अप करके वाइंड अप कर लेंगे. मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट्स सी द क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, we have a question. Input 200 numbers. अच्छा, एक और बात याद रखिएगा, जो आप लोग के जितने भी ये फास्ट ट्रैक के अंदर जो मैंने क्वेश्चंस बनाए हुए अपने, आफ्टर परफॉर्मिंग दोस क्वेश्चंस आप लोगों को पास पेपर्स के अंदर कोई भी एक भी ऐसा सवाल नहीं होगा जो आप लोग परफॉर्म ना कर पाए. यू गाइस कैन परफॉर्म एनी क्वेश्चन फ्रॉम द पास पेपर्स आफ्टर परफॉर्मिंग दीस क्वेश्चंस बेटा, ठीक है. अब ये बोल रहा है क्लास इनपुट 200 नंबर्स एंड डिस्प्ले हाईएस्ट and lowest numbers input. So आपको 200 numbers class input करवाने and you need to display the highest and lowest numbers input. तो मैंने क्लास क्या किया, सबसे पहले I declare the variables. Again declare कर दें, अच्छी बात है, ना करें कोई इशू नहीं है वैसे. तो मैंने high, low and num and I keep the data type class as integer.
एक एक लाइन बाय लाइन क्लास बिल्कुल इसको क्लियरली समझेगा। किसी भी लाइन में डाउट हो, यू कैन राइट टू मैक CS। लेट मी चेंज द नेम टू मैक चैट सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू गाइस टू आस्क क्वेश्चंस। अच्छा जी, आगे बढ़ा मैं। अब मैंने क्या किया, मुझे 200 नंबर चाहिए, लेकिन अगेन हाईएस्ट निकालना है, लोएस्ट निकालना है। और मैंने आप लोग को बताया भाई, व्हेनेवर वी वांट टू कैलकुलेट द हाईएस्ट, हम हाई को इनिशियलाइज करवाते हैं विद 0। व्हेनेवर वी वांट टू कैलकुलेट द लोएस्ट, हम इनिशियलाइज करवाते हैं, हम लोग इनिशियलाइज करवाते हैं विद 999 और एनी बिगर वैल्यू, एक बड़ी वैल्यू से इनिशियलाइज करवाते हैं। इसके बाद मैंने क्लास सिंपली यहाँ पे फॉर लूप लगाया, फॉर x इज इक्वल टू 1 to 200। और मैंने यहाँ पे क्लास सिंपली क्या किया, आउटपुट करवाया, आउटपुट एंटर अ नंबर, और मैंने यहाँ पे क्लास इनपुट ले लिया, दैट विल बी नम। अब मैंने क्लास यहाँ पे हाईएस्ट और लोएस्ट कैलकुलेट करने, तो मैंने जल्दी से क्लास हाईएस्ट का फॉर्मूला लगा दिया, दैट इज द फिक्स फॉर्मूला, इफ num is greater than high, then high is equal to num, and if, तो क्लास दिस इज द फिक्स फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द हाईएस्ट, एंड मुझे लोएस्ट निकालना है क्लास, इफ num is less than low, then low is equal to num, and if, और मैंने यहीं पे क्लास अपना लूप भी क्या कर दिया, एंड कर दिया, दैट विल बी नेक्स्ट x। सो अब मेरा लूप क्लास चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। आई एम गोइंग टू इनपुट नंबर one by one, or I will be calculating class the highest, sorry, and I will be calculating class the lowest। और जब आपका लूप एंड हो जाएगा, तो मेरे पास जो हाईएस्ट होगा, that will be stored class in this variable that is high, और मेरे पास जो लोएस्ट होगा क्लास, that will be stored in the variable that is called low। तो मैंने क्लास यहाँ पे हाईएस्ट और लोएस्ट डिस्प्ले भी करवा दिया एट द एंड ऑफ द लूप, एंड वी आर गुड। सो लेट्स सी, अब मैं क्लास क्वेश्चंस के ऊपर आता हूं। वी हैव फ्यू क्वेश्चंस। रियान, गुलशन बेटा, रियान बेटा गुलशन, ठीक है। और वेडनेसडे वाले दिन आप लोग की इंशाल्लाह ताला आई विल बी कंडक्टिंग द फिजिकल क्लास एज वेल। सर साया ने स्टार्ट कर लिया, मुझे मैक चैट के ऊपर लिख के बताएगा जरा। आप लोग मूसा, आज आप फिजिकल क्लास लेकर आए थे या नहीं? सर सिंस दे हैव टोल्ड नॉट टोल्ड, अच्छा आप लोग लेकर आए, ठीक है। और अच्छा जी, सिंस इफ्तिखार आप भी गए थे, ठीक है। बिल्कुल, इजा इज आस्किंग के सर अभी हमें यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया हुआ कि नंबर्स क्या होंगे, so can we keep the data type as real? So yes, why not beta, you can keep the data type as real as well, ठीक है। याया इन मूसा मुझे जरा सा ये बताएगा, आप लोग की मैथ्स की क्लास कब एंड होती है? आप लोग की मैथ्स की क्लास कितने बजे एंड होती है? 5:30 या व्हेन इट एंड्स? फिजिकल क्लास की बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद एडमेस तो नहीं होता ना आप लोगों का? ठीक है, यू गाइस आर फ्री एट 5, so most probably I will be keeping the class from 5 till 6। मैं आप लोगों को ग्रुप पे कंफर्म कर देता हूं अभी आज ही, so I will be confirming that over the group as well।
अच्छा जी, अगर क्लास आप लोग को सबको सवाल क्लियर है, कोई क्वेश्चन नहीं है, मैक चैट के ऊपर क्लास क्लियर लिख दें सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड। जल्दी से क्लास क्लियर लिख दें सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड। सो मुझे थोड़ी सी शॉर्टी आ जाए कि आप सबको ये कॉन्सेप्ट, ये चीज क्लियर है। कोई डाउट है, कोई चीज है, यू कैन आस्क बेटा, यू कैन राइट टू मैक चैट। मरियम बेटा आपको क्लियर है या नहीं? मूसा इज अ सर, इफ स्टेटमेंट एंड देन स्टेटमेंट सिंगल लाइन में हो सकती है। मूसा देखो, जो हमारा पुराना पैटर्न था ना, जो हमारा पुराना पैटर्न था उसमें हम लोग सेम लाइन में लिखते थे, बट द न्यू पैटर्न दैट इज गिवन अस बाय द कैम्ब्रिज, उसमें वो अगली लाइन में लिखता है। लेकिन अगेन ओ लेवल्स में अगर आप आगे एक सेम लाइन में भी लिख दो, दैट इज इग्नोरेबल, कोई मसले की बात नहीं है बेटा, ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन प्रॉपर मेथड वैसे यही है जो मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, जो कैम्ब्रिज ने हमें एएस लेवल के लिए बताया हुआ है कि भाई दिस इज द पैटर्न फॉर द सूडो कोर्स। तो वो मैंने आप लोगों को पैटर्न बता रहा हूँ, ठीक है, वो पैटर्न मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। लेकिन अगेन अगर आप आगे पीछे करते हैं ओ लेवल्स के अंदर तो इतना बड़ा इशू नहीं है, एग्जामिनर इस चीज को टॉलरेट कर लेता है, बट ओनली इन ओ लेवल्स। परफेक्ट हो गया, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड क्लास, लेट्स सी, वी हैव अनदर क्वेश्चन, और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये हमारे पास। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्लास वी आर हैविंग अ ट्रिक, एक ट्रिक आपके पास यहाँ पे यूज की गई है। नाउ लेट्स सी, इनपुट हाउ मेनी नंबर्स, 8,000 numbers, but we need to calculate the average of only positive numbers. We need to calculate class the average of only positive numbers. अगर मेरे पास नंबर आया -23, तो मैं इसको एज अ नंबर तो काउंट करूंगा, लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू काउंट इट इन द एवरेज। मैं इसकी एवरेज कैलकुलेट नहीं करूंगा। मुझे एवरेज किसकी चाहिए? I just need the average of the positive numbers only. So let's see. मैंने क्लास स्टार्ट किया, यहाँ पे अपना कोड डिक्लेयर नम, एवरेज निकालना है तो क्लास यू गाइस नो टोटल कॉमा पॉस काउंट, and I keep them class as integer. I need to calculate class average, तो मैंने एवरेज के लिए यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया एवरेज, and I keep the data type as real. अब मैंने क्लास टोटलिंग करनी है, तो मैंने टोटल को इनिशियलाइज करवा दिया विद 0, and I also need to perform the counting, तो मैंने काउंट को भी इनिशियलाइज करवा दिया क्लास विद 0। अब मैंने यहाँ पे क्लास अपना फॉर लूप लगाया, सिंपली फॉर x इज इक्वल टू 1 to 8,000। लेकिन क्लास आई जस्ट नीड टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ पॉजिटिव नंबर्स ओनली। सो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे आउटपुट किया एंटर नंबर इनपुट नम। अगर क्लास ये नंबर जो है पॉजिटिव है तो मैं टोटलिंग करूंगा इसकी, वरना नहीं करूंगा। तो मैंने सिंपली यहाँ पे क्लास चेक कर लिया, इफ num is greater than 0, then total is equal to total plus num। तो अगर क्लास ये नंबर आपके पास पॉजिटिव होगा, इफ दिस नंबर इज पॉजिटिव, देन मैं टोटलिंग करूंगा, वरना मैं टोटलिंग नहीं करूंगा। लेकिन अब मुझे नहीं पता क्लास के आउट ऑफ दीज
8000 numbers, how many numbers are positive? तो मुझे यहाँ पे जब ये नंबर पॉजिटिव है तो मुझे यहाँ पे टोटलिंग के साथ आई ऑल्सो नीड टू परफॉर्म द काउंटिंग, तो मैंने यहाँ पे काउंटिंग भी परफॉर्म कर दी, दैट इज पोस्ट काउंट इज इक्वल टू पोस्ट काउंट प्लस 1, और मैंने यहीं पे क्लास एंड इफ किया और यहीं पे क्लास मैंने यहाँ पे नेक्स्ट एक्स कर दिया। अब ये लूप क्लास चलता रहेगा, मैं 8000 नंबर इनपुट करूंगा और जो नंबर सिर्फ पॉजिटिव होंगे उनकी मैं टोटलिंग और उनकी काउंटिंग में कर लूंगा। अब जब ये आपका लूप एंड होगा, मैं यहाँ पे परफॉर्म कर रहा हूँ क्लास बाकी रिमेनिंग पार्ट, जब ये आपका लूप एंड होगा तो जब ये आपका लूप एंड हो जाएगा क्लास, तो आफ्टर एंडिंग दिस लूप आप लोग क्लास यहाँ पे एवरेज कैलकुलेट कर लेंगे। द फॉर्मूला फॉर एवरेज विल बी टोटल डिवाइड बाय पॉज काउंट and just output average is equal to average. So this is one of the most एक डिफिकल्ट क्वेश्चन आया हुआ था आप लोग के पास पेपर्स के अंदर, जो मैंने अभी आप लोगों को सॉल्व करवाया। पास पेपर्स के अंदर इट वाज नॉट रिटन, आई थिंक द नंबर्स वर 400 और 100 और 40 समथिंग लाइक दैट, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्ट वैल्यू, लेकिन द क्वेश्चन पैटर्न वाज सेम, द क्वेश्चन पैटर्न वाज लाइक दिस। अब वो 8000 के लिए बोले, 800 के लिए बोले, 8 के लिए बोले, 70 के लिए बोले, 80 के लिए बोले, 7000 के लिए बोले, इट डजंट काउंट। आपको सिर्फ क्या करना होगा, यू जस्ट नीड टू मेक अपडेट इन दिस वैल्यू। 700 तो 700 कर दें, 8 तो 8 कर दें, 8000 तो 8000 कर दें, द प्रोग्राम विल बी बाकी सेम। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन। अगर आप लोगों को क्लास अगेन आई एम रिपीटिंग, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, बेटा लिख दे मैक चैट के ऊपर, मैं वापस से एक्सप्लेन कर दूंगा। मरियम, इज़ा, मूसा, रियान, फहद, यू कैन राइट टू मैक चैट। और अगर आप लोगों को कोई डाउट नहीं है, जस्ट राइट क्लियर इन मैक चैट सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज, लेट्स सी। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज। अगर कोई आप लोग का रिप्लाई नहीं है, जस्ट राइट क्लियर सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड बेटा। ओके ओके, इज़ा एंड रियान, रियान ने क्लास क्वेश्चन पूछा हमारे पास यहाँ पे, नो इश्यूज। इज़ा ने पहले क्लास सवाल किया है, सर सेकंड लाइन में डिक्लेयर लिखना जरूरी है क्या? बिल्कुल, वी आर डिफाइनिंग डिफरेंट डेटा टाइप बेटा। ऊपर वाली लाइन में हमने इंटीजर्स डिफाइन किए थे, नीचे वाली लाइन में हमने अलग वेरिएबल्स डिफाइन करे थे। ठीक है, सो यू नीड टू डिक्लेयर डिफरेंट वेरिएबल्स। आप लोग अलग अलग डिक्लेयर करना है आपने। लाइन 3 एंड 4, लाइन 3 एंड 4 में मैंने कुछ भी नहीं किया यहाँ पे रियान। आई जस्ट डिक्लेयर, मैंने यहाँ पे टोटलिंग करनी थी, मैंने टोटल को इनिशियलाइज करवा दिया 0, एंड सेकंड मैंने पोस्ट काउंट एक वेरिएबल लिया था, उसको इनिशियलाइज करवाया 0। देखो मुझे नहीं पता 8000 नंबर्स में से, मुझे नहीं पता हाउ मेनी नंबर्स विल बी पॉजिटिव। तो मुझे पॉजिटिव नंबर्स भी चाहिए, बिकॉज द एवरेज फॉर्मूला क्या होता है, टोटल नंबर, टोटल सम डिवाइड बाय टोटल नंबर्स। तो मुझे क्या पता कि कितने नंबर पॉजिटिव है, तो अगर कोई नंबर पॉजिटिव है तो उसकी टोटलिंग के साथ साथ मुझे काउंटिंग भी करनी है। तो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे पोस्ट काउंट को भी इनिशियलाइज करवा दिया था विद 0 बेटा। ओके, वी हैव वन मोर क्वेश्चन। सर डिफरेंट डेटा टाइप्स पे वी यूज एन अदर लाइन विद डिक्लेयर राइट। बिल्कुल राइट बेटा इज़ा,
बिल्कुल राइट, ठीक है। मूसा आपने सवाल जो किया था ना सर, इफ देन एल्स का ये स्ट्रक्चर हो नहीं हो एक्स वाई जेड, आपने सवाल किया था। देखो अगर तुमने ये स्ट्रक्चर फॉलो किया ना, बिलीव मी एग्जामिनर आपका ये स्ट्रक्चर देख के ही ना वो बोलेगा यार बच्चे को सूडो कोड्स आते हैं। सिर्फ ये स्ट्रक्चर देख के आपका वो इतना इंप्रेस हो जाएगा कि ओ लेवल्स के अंदर अगर बच्चा ये फॉलो कर रहा है स्ट्रक्चर, सो दिस इज समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ठीक है। सो यू नीड टू फॉलो दिस स्ट्रक्चर ताकि आप लोग को आगे के लिए भी आप लोग के लिए आसानी हो। मूविंग अहेड, आगे बढ़ा क्लास में। यहाँ पे अगला सवाल क्लास बड़ा सिंपल सा सवाल है। अब ये क्वेश्चन मैं बहुत जल्दी जल्दी परफॉर्म करूंगा बिकॉज अब आप लोग की ग्रिप आ गई है ओवर द फॉर टू नेक्स्ट। लेकिन अगेन सेम रूल्स, अगर आप लोग को क्लास कहीं प्रॉब्लम हो तो यू कैन राइट टू मैक चैट। सो लेट्स सी, input 400 numbers and display how many numbers are greater than 80 and how many numbers are less than 80. So let's start. मैंने यहाँ पे क्लास डिक्लेयर किया, and I need to perform how many numbers are greater than 80. I need to perform the counting, and how many numbers are less than 80. Again I need to perform counting. तो मुझे दो काउंटिंग परफॉर्म करनी है क्लास, वन इज फॉर ग्रेटर देन 80 एंड द अदर वन फॉर लेस देन 80, ठीक है। तो मैंने वेरिएबल रख लिया क्लास काउंट 1 कॉमा काउंट 2 एंड आई कीप देम क्लास एज इंटीजर। और आप सबको पता है व्हेनेवर जब भी हमें काउंटिंग करनी होती है, सो काउंट को किससे इनिशियलाइज करते हैं हम लोग, काउंट 1 इज इक्वल टू 0 एंड काउंट 2 इज इक्वल टू 0। आगे बढ़ा मैंने यहाँ पे सिंपली फॉर लूप लगाया, फॉर x इज इक्वल टू 1 टू 400, और मैंने यहाँ पे क्लास इनपुट करवाया, पहले आउटपुट करवाया, आउटपुट एंटर अ नंबर, और मैंने यहाँ पे इनपुट करवा लिया क्लास इनपुट नम। नाउ आई नीड टू सी दैट ये नंबर ग्रेटर देन 80 है या लेस देन 80 है। तो मैंने यहाँ पे क्लास सिंपली चेक किया, इफ num is greater than 80, then count 1 is equal to count 1 plus 1. और अगर ये नंबर क्लास लेस देन 80 है तो अगेन आई नीड टू परफॉर्म द काउंटिंग। सो मैंने यहाँ पे लगाया क्लास else if num less than 80, then count 2 is equal to count 2 plus 1, और यहीं पे मैंने एंड इफ कर दिया। सो अगर क्लास मेरा नंबर ग्रेटर देन 80 होगा तो मैंने काउंट 1 के अंदर उसको काउंट कर लिया, अगर मेरा नंबर लेस देन 80 होगा मैंने काउंट 2 के अंदर उसको क्लास क्या कर लिया, एड अप कर लिया, ऐड कर लिया, ठीक है। और इन दी एंड मैंने यहाँ क्लास यहीं पे अपना लूप भी एंड कर दिया बिकॉज मुझे यही सिंपल सा काम परफॉर्म करना था, दैट इज नेक्स्ट एक्स। नाउ दिस लूप क्लास इज गोइंग टू रन 400 times every time a number is being entered by the user, and we are going to check that either that number is greater than 80 or that number is less than 80. And after that, at the end of the program, we need to display output with a prompt message, numbers greater than 80 is equal to, हमने कहां पे सेव किया था ग्रेटर देन 80, वेरिएबल क्या था
Count 1. And this completes our whole lot of the code. हमारा पूरा कोड क्लास क्या होता है यहाँ पे कंप्लीट होता है. Any doubt, any questions, you may write to Mac chat. I will explain. I will explain, beta. Any questions, any doubt, you may ask. और अगर ये आप लोग को क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, so again write clear to Mac chat so that we can move to next question. अगले क्वेश्चन के ऊपर मूव करें ताकि हम लोग फिर ओके. सिर्फ इज्जा का क्लियर आया हुआ अभी तक हमारे पास. मे बी पॉसिबल समवन हैज क्वेश्चंस. कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन राइट टू मैक चैट. आई विल बी एक्सप्लेनिंग दैट स्टफ अगेन. ओके, वी आर गुड. सबका ऑलमोस्ट क्लियर आ गया हमारे पास यहाँ पे. लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा. अजय, बाकी क्वेश्चंस क्लास आप लोग खुद भी परफॉर्म कर सकते हैं सारे. इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है. हाँ, कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं खुद करवा देता हूँ. ये वाला फॉर एग्जांपल, दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन. जी मूसा बेटा, राइट टू मैक चैट. पूछें, क्या सवाल है आपका. जी बेटा, पूछें अपना सवाल मूसा. आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चन. हाँ ओके. देखो मूसा, यहाँ पे अच्छा हुआ तुमने सवाल कर लिया. थैंक यू बेटा. क्लास मूसा ने सवाल किया कि सर आपने ना यहाँ पे इफ की स्टेटमेंट यूज करी थी और आपने यहाँ पे एल्स इफ यूज करा था. ठीक है. अब मूसा इज आस्किंग कि सर एल्स इफ की जगह अगर मैं यहाँ पे अलग से इफ की स्टेटमेंट एक और यूज कर लूं, लाइक मैं यहाँ पे ग्रेटर के लिए अलग इफ लगाऊं और लेस देन के लिए अलग इफ लगाऊं, सो हाउ दैट साउंड्स. तो मूसा बेटा, दैट साउंड्स परफेक्ट. यू कैन कर सकते हैं आप ये काम परफॉर्म कर सकते हैं. बिकॉज कोडिंग इज, हर बच्चे की कोडिंग अपनी मर्जी की होती है. हर बच्चा अपने हिसाब से कोडिंग करता है. सो यू कैन परफॉर्म दिस एज वेल बेटा. कर सकते हैं आप ये बिल्कुल. नो इश्यूज इन दिस. कोई मसला नहीं होगा इसके अंदर आपके पास. ठीक है. अच्छा जी, सही है. अब क्लास कुछ क्वेश्चन मैं स्किप कर रहा हूँ, आप लोग खुद कर सकते हैं वो परफॉर्म, क्योंकि तो वो क्वेश्चन मैं स्किप आउट करवा दूंगा. आप लोग खुद प्रैक्टिस करेगा, खुद ट्राई करेगा. अगर आप लोग कोई प्रॉब्लम फेस करें तो मुझे फिर बताएगा. प्रिंट अ सीरीज ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 23 to 109 using for to next. ठीक है. तो क्लास आप लोगों को एक इवन नंबर्स की सीरीज प्रिंट करनी है फ्रॉम 23 टू 109. मैंने क्लास क्या किया, आई डिक्लेयर्ड अ नंबर. क्लास मैंने डिक्लेयर भी नहीं किया, सॉरी. मैंने डायरेक्टली क्लास फॉर लूप लगाया. फॉर x इज इक्वल टू 23 टू 109. ठीक है.
क्लास आप लोग मुझे बताएं, आई विल बी रियली हैप्पी अगर मरियम, रियान या फहद में से हमें कोई बच्चा जवाब दे। द फर्स्ट वैल्यू ऑफ एक्स, सबसे पहले एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास? द फर्स्ट वैल्यू फॉर द वेरिएबल दैट इज एक्स, सबसे पहले एक्स की वैल्यू क्या होगी बेटा? मूसा ने जवाब दे दिया, राइट बेटा, करेक्ट जवाब, बिल्कुल। बाकी बच्चे, व्हाट विल बी द वैल्यू क्लास ऑफ एक्स? नहीं, इसका बेटा कोई डिक्लेयर नहीं करनी कोई चीज, इसके अंदर कोई चीज हमें डिक्लेयर नहीं करनी, नो नीड टू डिक्लेयर एनीथिंग इन दिस क्वेश्चन। मुझे बताएं, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स, सबसे पहले एक्स की वैल्यू क्या होगी हमारे पास इन दिस क्वेश्चन? ओके, द वैल्यू ऑफ एक्स क्लास सबसे पहले क्या होगी हमारे पास? दैट विल बी 23। सबसे पहली वैल्यू एक्स की क्या होगी हमारे पास? बिकॉज 23, बिकॉज वी आर स्टार्टिंग द लूप विथ 23। तो 23 के बाद सबसे पहला वेरिएबल इवन नंबर्स के अंदर क्या आता है? 24। तो क्लास वैल्यू थी इसकी 23, मैंने बोला x इज इक्वल टू x प्लस 1। तो क्लास अगर मैं 23 के अंदर प्लस 1 करता हूं, द वैल्यू बिकम्स 24 एंड दैट इज एन इवन नंबर। तो मैंने यहां पे आउटपुट करवाया, आउटपुट x। सो क्या डिस्प्ले हो जाएगा मेरे पास? 23 डिस्प्ले हो गया बेटा। और मैंने यहीं पे क्लास क्या लगा दिया? नेक्स्ट x। ये नेक्स्ट x क्लास क्या चेक करता है? ये चेक करता है आपके पास वैल्यू ऑफ x। अगर ये वैल्यू ऑफ x आपके अपर बाउंड तक पहुंच चुकी होती है तो आपका लूप एंड हो जाता है। अगर ये 109 हो गई तो आपका लूप एंड हो जाएगा। लेकिन अगर ये 109 नहीं है तो ये आप लोग को बाय डिफॉल्ट 1 का इंक्रीमेंट करके आप लोग को यहां पर लेकर आ जाता है। नाउ automatically the value of x will be now 25 because for loop के अंदर by default we are having increment of +1। आपके पास by default +1 का क्या होता है क्लास? इंक्रीमेंट होता है। अब ये हो गया 25। मैंने क्या किया? मैंने बोला भाई 25 इज इक्वल टू 25 प्लस 1, तो दिस बिकम्स 26। और मैंने क्लास यहाँ पे, सॉरी ये 24 हो गया था, तो क्लास दिस बिकम्स 26 और मैंने 26 डिस्प्ले करवा दिया। अब ये ऊपर गया क्लास वापस से। नाउ द वैल्यू ऑफ x विल बी 26 और 27 हो जाएगी बिकॉज बाय डिफॉल्ट फॉर लूप क्या करता है? +1 करता है बाय डिफॉल्ट। अब ये 27 हो गई, मैंने 27 के अंदर क्लास अगेन +1 किया, दिस बिकम्स 28 और मैंने यहाँ पे 28 डिस्प्ले करवा दिया। एंड सो ऑन क्लास, ये चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा। मैं पहुंच गया क्लास टूवर्ड्स, लेट्स से 108। जब आपका अगला 108 हो जाएगी वैल्यू, ये ऊपर जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 109। और जैसी क्लास की वैल्यू 109 होगी आपका लूप क्या हो जाएगा? दिस लूप इज गोइंग टू एंड।
ठीक है, so class, this is how class you are going to print all the even numbers from 23 to 109. आप लोग सारे इवन नंबर्स क्या करवा देंगे, प्रिंट करवा देंगे. अब मैं आगे बढ़ा क्लास थोड़ा सा और. अब एक क्वेश्चन क्लास जरा देखते हैं हम लोग यहाँ पे. This is a question. For loop is a dash loop. Anyone? For loop is a dash loop or for loop is an anyone? For loop is a किस तरह का लूप होता है क्लास? Anyone? It's an अनकंडीशनल लूप बेटा. कंडीशनल नहीं, अनकंडीशनल. मूसा बेटा अनकंडीशनल लूप है, कोई कंडीशन नहीं होती इसके अंदर. जितना भी आपके पास टाइम होता है, ये फिक्स नंबर ऑफ आइटरेशंस के पास चलता ही चलता है. ये लूप आपका फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स चलता ही चलता है. तो दिस इज एन अनकंडीशनल लूप. अब ये बोल रहा है क्लास बाय डिफॉल्ट द इंक्रीमेंट इन द फॉर टू नेक्स्ट लूप इज एनीवन. बाय डिफॉल्ट कितने का इंक्रीमेंट होता है क्लास हमारे पास? तो ईजा ने हमें बता दिया कि सर +1. अच्छा क्लास, थ्योरी का भी सवाल आ सकता है. लाइक when number of iterations are known, which loop is preferred? तो आपको पता होना चाहिए. अगर आपको नंबर ऑफ आइटरेशंस पता है, लाइक आपको पता है कि आपको 400 दफा चलाना है, 600 दफा चलाना है, 800 दफा चलाना है, कितनी दफा आपको लूप चलाना है, अगर आपको नंबर ऑफ टाइम्स पता है, तो हम लोग प्रीफर करते हैं फॉर टू नेक्स्ट. ठीक है, एग्जाम्पल मांग रहे क्लास यहाँ पे. यू कैन गिव एन एग्जाम्पल. कोई भी एग्जाम्पल देने क्लास. फॉर एग्जाम्पल तो आप लोग कोई भी यहाँ पे एक एग्जाम्पल देके बता सकते हैं कि भाई दिस लूप इज गोइंग टू रन 80 टाइम्स. अब एक और सवाल आया क्लास हमारे पास यहाँ पे. लेट्स सी. Let's see class this question as well. ये क्वेश्चन में बोला है क्लास फॉर काउंट इज इक्वल टू 2 to 10 प्रिंट काउंट. काउंट इज इक्वल टू काउंट -1 नेक्स्ट काउंट. क्लास ये सवाल है और आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द आउटपुट. आउटपुट क्या होगा इस क्वेश्चन का? तो क्लास आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स. अगर आप लोग क्लास इसका सोल्यूशन मुझे बता सकें तो काइंडली राइट टू मैक चैट. काइंडली मुझे इसका सोल्यूशन बताएं क्लास ओवर मैक चैट कि लूप का सोल्यूशन क्या होगा. यहां से क्वेश्चन स्टार्ट है. फॉर काउंट इज इक्वल टू 2 to 10 प्रिंट काउंट. काउंट इज इक्वल टू काउंट -1 नेक्स्ट काउंट. तो इसका आउटपुट क्या आएगा क्लास हमारे पास? आप लोग को ये बताना है. ऊपर वाले सवाल का रीजन यही है because it has the fixed number of iterations. So wherever we know the number of iterations in advance, so we can easily implement using this for to next loop. ठीक है मूसा बेटा. now let's see. जरा क्लास का आउटपुट बताएं मुझे. you are having 2 minutes. you can write to max chat अपना आंसर बताएं मुझे and what will be the output for this loop.
ओके वी हैव आंसर, हमारे पास आंसर आ गया, एक आंसर है हमारे पास, दैट इज 2। ठीक है, लेट्स सी बाकी बच्चे क्या जवाब देते हैं हमारे पास यहाँ पे। ओके तो क्लास लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन एज वेल। जरा मैं अब आप लोगों को सॉल्व करवाता हूं, देखें जरा। सबसे पहले द वैल्यू फॉर काउंट दैट इज 2। तो मैंने बोला प्रिंट काउंट, तो क्या प्रिंट होगा, 2 प्रिंट हो गया भाई। ठीक है ना भाई, कोई डाउट है लिख देगा। काउंट की वैल्यू क्या थी, 2, मैंने बोला प्रिंट काउंट, 2 प्रिंट हो गया। अब मैंने बोला काउंट इज इक्वल टू काउंट -1, तो 2 -1, अब काउंट की वैल्यू क्या हो गई, 1। काउंट की वैल्यू क्या हो गई, 1। नेक्स्ट काउंट कहां लेके जाता है मुझे, वापस से ऊपर टूवर्ड्स फॉर काउंट के पास। अब मैं जब फॉर काउंट के पास आया तो ये बाय डिफॉल्ट कितने का इंक्रीमेंट करता है, बाय डिफॉल्ट कितने का इंक्रीमेंट करता है, 1 का। ये हो गया 2। मैंने फिर वापस क्लास प्रिंट किया यहाँ पे 2, वापस से काउंट की वैल्यू क्या हो गई, 1। अब ये फिर ऊपर गया, फिर वैल्यू क्या हो गई, 2। फिर मैंने प्रिंट किया क्लास 2, फिर मैंने क्लास एक माइनस कर दिया, क्या हो गई, 1। फिर ऊपर गया क्लास वैल्यू हो गई 2, मैंने प्रिंट किया क्लास 2, फिर वैल्यू क्लास क्या हो गई, 1। सो ये कब तक चलता रहेगा क्लास, कब तक चलता रहेगा, दिस विल बी रनिंग फ्रॉम 2 टू इंफिनिटी। तो क्या ये आपके पास 2 चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, और आपका ये लूप कभी भी एंड नहीं होगा। दिस लूप इज गोइंग टू रन एवरी टाइम। ये आपका लूप चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, और ये लूप आपका क्लास कभी एंड नहीं होगा। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट क्लास 4 टू नेक्स्ट। इस बुकलेट के अंदर आप लोगों को फर्दर कुछ और भी क्वेश्चंस मिलेंगे। सो आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप लोग खुद वो क्वेश्चंस क्या करें, अटेम्प्ट करें, सॉल्व करें।